जय हनुमान बाबा नीम करोली की जय। महाराज जी के सभी भक्तों को राम राम। जैसा कि आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कई वीडियो और कई पोस्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 15 जून को क्या आप कैची आ रहे हैं, या कोई लिख रहा है कि 15 जून को कैची आइए। मेरा आप सबको एक सुझाव है और एक सच बताना चाहता हूँ। 15 जून को कैची स्थिति हनुमान मंदिर का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्थापना दिवस में प्रति वर्ष दर्शन के साथ साथ मालपुए का प्रसाद मिलता है। पिछले कुछ सालों तक कैची, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा जैसी जगहों के स्थानीय निवासी ही यहाँ पर ज्यादा आते थे। उस दिन यहाँ एक छोटा सा मेला भी लगता था और भीड़ भी कम होती थी। पर पिछले 2 वर्षों से जब से बाबा महाराज का प्रताप जैसे जैसे देश विदेश तक बढ़ता जा रहा है एवं सोशल मीडिया से जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलने लगी है, कैची में अब भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। पिछले वर्ष स्थापना दिवस से 3 दिन पहले ही 14 जून को ही दोपहर से कैची में वाहनों का प्रवेश बंद हो गया था। 15 जून को प्रतिवर्ष की भांति नियत समय पर सुबह की होने वाली आरती पिछली बार सुबह 5 बजे ही करवा ली गई थी, क्योंकि भक्तों की संख्या अत्यधिक थी। सुबह 9 बजे तक दोनों तरफ अर्थात बोवाली की तरफ और अल्मोड़ा की तरफ 4 किलोमीटर तक की लाइन लग चुकी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लाइन बढ़ती ही गई। हल्द्वानी और नैनीताल से आने वाले वाहन बोवाली और उससे पहले ही रोक लिए गए थे। बोवाली तक भीषण जाम पूरे दिन लगा रहा। बोवाली से कैची जाने और कैची से बोवाली आने के लिए प्रशासन ने शटल सेवा दे रखी थी, लेकिन उसमें भी बैठने के लिए बहुत मारामारी थी। मौसम थोड़ा सा गर्म था। कई लोगों को भी वापस हल्द्वानी जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इस पोस्ट को लिखने का मेरा मकसद आपको पिछले वर्ष की जानकारी देना था। अगर आप लगातार कैची आते रहते हैं तो आपको भी सभी चीज़ें पता होंगी। अगर आप अभी वीडियो देखकर या फिर किसी के कहने से आने वाले हैं तो बाबा जी भक्ति रस का यही कहना है कि महाराज जी के दर्शन के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 15 जून को ही आए, क्योंकि इस बार यहाँ बहुत भीड़ की उम्मीद है। अगर आपको भीड़ से तकलीफ होती है या ज़्यादा पैदल चलने और ज़्यादा देर तक खड़े रहने में दिक्कत है तो आप बाद में कभी भी आकर आराम से दर्शन कर सकते हैं एवं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी अर्जी लगा चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोगों को लाने से बचना चाहिए, उनको उस दिन आने से बचना चाहिए। आप बाद में कभी भी आकर दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी हमेशा दर्शन के लिए उपलब्ध है। वो भक्तों को परेशान नहीं करते हैं एवं आपके कष्टों को खत्म कर आपको एक नया मार्ग दिखा आपके जीवन में खुशियां लाते हैं। पिछली बार लोग रात भर लाइन लगाकर बैठे रहे थे। कैची में 4 दिन पहले से ही सभी होटल और होम स्टे भर जाते हैं। वहां रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बचती है। 2 दिन पहले 7 किलोमीटर पहले भोवाली तक में कोई जगह नहीं बचती। इसलिए अगर पुरुष अकेले आते हैं तो ठीक, लेकिन परिवार के साथ आने से बचना चाहिए। बाकी महाराज जी जिसको बुलाते हैं वो जरूर आता है, फिर चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये संदेश भी मुझे महाराज जी ने ही लिखने के लिए प्रेरित किया है। जय गुरुदेव, जय हनुमान। भक्तों, पोस्ट शेयर अवश्य करें।